अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम यूनिट नंबर 14 में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को देखते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की टाइप है जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट को यूटिलाइज किया जाता है बाय ह्यूमन बींग्स उससे न्यू प्लांट ग्रो करवाने के लिए। लिहाजा इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन। डिफरेंट मैकेनिज़्म या डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो आर्टिफिशियली प्लांट को प्रोपिगेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसमें से एक है हमारे पास कटिंग। कटिंग क्या है? इसमें क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स के जो रूट स्टेम या लीफ के पोर्शन को कट किया जाता है किसी प्लांट से, और उस प्लांट को फिर क्या किया जाता, उस पोर्शन को, उस कटिंग को क्या किया जाता है, डिपॉजिट करवाया जाता है अंडर द सॉइल। किसी भी पॉट वगैरह में जो है सॉइल में रखा जाता है, और फिर पानी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलने के बाद वो जो कटिंग का पोर्शन होता है वो दोबारा से ग्रो करता है। लाइक यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक प्लांट है, इसका यहाँ से पोर्शन स्टेम की हमने कटिंग की है, ठीक है, ब्लेड की मदद से। अब ये जो पोर्शन कट किया जाता है उसको कटिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक पॉट में जो है इसको रखा जाता है, और जब इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं तो ये कटिंग जो है एक हेल्दी प्लांट की तरह ग्रो करती है, जैसे कि इसका पेरेंट प्लांट था, ठीक है। तो ये स्टेम कटिंग है। इसी तरह रूट के पोर्शन को भी कट करके जो है न्यू प्लांट जो है ग्रो करवाया जा सकता है बाय ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह की जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कटिंग बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और स्टेम कटिंग किन में होती है, किन प्लांट को स्टेम कटिंग के थ्रू जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है? ग्रेप वाइन, रोज़ और क्राइसैंथेमम। ये क्राइसैंथेमम प्लांट्स, ये वाला प्लांट होता है, ठीक है। इनको स्टेम कटिंग के थ्रू जो है फर्दर प्रोपिगेट करवाया जा सकता है। जबकि स्वीट पोटैटो और ब्लैकबेरीज वगैरह जो है उनकी रूट कटिंग्स जो है वो आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के लिए यूटिलाइज की जा सकती हैं न्यू प्लांट ग्रो करवाने के लिए। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? द ब्रांच ऑफ डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट इज अटैच्ड ऑन टू अ स्टेम ऑफ एन ऑर्डिनरी प्लांट, या किसी दूसरे डिजायरस प्लांट पर उसको अटैच किया जाता है। आप बेसिकली ये देखें हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, उसका यहाँ पर स्टेम का पोर्शन कट किया गया है। अब ये किसी दूसरे प्लांट से क्या किया जाता है, उसका भी स्टेम का पोर्शन कट किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट जिसकी रूट्स अभी भी, जिसको कट किया गया है इसके स्टेम पोर्शन को, लेकिन उसकी रूट्स अभी भी सॉइल में हैं, इस प्लांट को स्टॉक बोला जाता है। यानी जिसके ऊपर ये वाला पोर्शन, दूसरे प्लांट का पोर्शन जो कट किया है, इसको सायोन बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर इस स्टॉक के साथ क्या किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरे प्लांट से लिया गया है कट करके उसके स्टेम के पोर्शन को, जबकि ये वाला प्लांट जिसके ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जाएगा उसकी रूट्स अभी भी सॉइल में होंगी, ठीक है। तो इन दोनों को ग्राफ्ट किया जाता है, कपड़े या किसी चीज़ से उसको बांध दिया जाता है, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। फिर क्या होता है कि अब न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है स्टॉक से इसको मिलते रहते हैं और ये प्लांट जो है वो ग्रो करता है। और इस प्लांट में जो होता है करेक्टरिस्टिक, ये हमारा अगर डिज़ायरस प्लांट की कटिंग है, डिज़ायर प्लांट को हमने कट किया है, सियोन उसका है, तो उसकी क्वालिटीज़ भी इस न्यूली ग्रोइंग प्लांट में आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी फ्रूट ट्रीज़ होते हैं या ऑर्नामेंटल जो खूबसूरती के लिए प्लांट्स वगैरह ग्रो करवाए जाते हैं, उनको ग्राफ्टिंग के मेथड से जो है वो प्रोपिगेट किया जा सकता है। अब लाइक इधर हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास प्लांट है, ठीक है, लार्ज फ्लावर्स डिज़ायरेबल ट्रेट है इसमें, ठीक है, लेकिन इसका अनडिज़ायरेबल ट्रेट क्या है कि स्मॉल रूट सिस्टम है और लिहाजा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन इसी के दूसरा प्लांट है हमारे पास जिसमें क्या है, उसका रूट सिस्टम तो लार्ज है, ठीक है, डिज़ायरेबल ट्रेट है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जल्दी एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जबकि उसके जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल हैं, जो कि अनडिज़ायरेबल ट्रेट है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास रूट सिस्टम जो है वो ऐसा प्लांट चाहते हैं जिसका रूट सिस्टम ज़्यादा हो, ठीक है, बड़ा हो, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, पानी वगैरह ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, और साथ में उसका जो है फ्लावर भी लार्ज हो, ठीक है। यानी ये स्मॉल रूट और स्मॉल फ्लावर अनडिज़ायरेबल ट्रेट है। हम ग्रो कौन सा करवाना चाहते हैं? जिसमें लार्ज फ्लावर्स और लार्ज रूट सिस्टम हो। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ्टिंग के थ्रू जो है ग्राफ्ट लेंगे, ठीक है। इस प्लांट का हमने ये पोर्शन लिया है, लार्ज फ्लावर, इस पोर्शन को कट किया, ठीक है, स्टेम को कट किया, और इसको कहाँ पर हमने कर दिया, ये पोर्शन जो है, ये वाला इस प्लांट का ये पोर्शन, ठीक है, ये स्टॉक का पोर्शन हो गया जिसके ऊपर हमने सायोन को ग्राफ्ट किया, ठीक है। इनको जब ग्राफ्टिंग किया जाता है, इस मेथड से ग्राफ्ट किया जाता है, तो जो न्यू प्लांट होगा हैज़ बोथ ऑफ द डिज़ायर, दोनों करेक्टरिस्टिक होंगी, यानी उसकी रूट्स भी जो है वो क्या होंगी, लार्ज रूट सिस्टम होगा, और साथ में क्या होगा कि कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो दूसरे प्लांट की भी आएंगी, और उसके फ्लावर्स जो हैं वो लार्जर फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये जो सायोन होता है
वो स्टॉक में फिर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फर्दर जो है हमारे पास डिज़ायरेबल प्लांट आ जाता है। तो इस तरीके से जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं बाय ग्राफ्टिंग मेथड वो प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। नेक्स्ट मेथड है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब है मतलब क्लोन प्रोड्यूस करवाना, एग्जैक्ट कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाना। पेरेंट प्लांट के किसी भी सेल या टिश्यू को यूटिलाइज करते हुए आर्टिफिशियली क्या किया जाता है बाय ह्यूमन बीइंग, उसको लैब में जो है उसको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो एक कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, लाइक अगर हम देखें टिश्यू पीसेस फ्रॉम पेरेंट प्लांट, ठीक है, ये पेरेंट प्लांट है, टिश्यू पीस यहाँ पर हमने लिया, उसको हमने लाइक एक पेट्री डिश में रख दिया, ठीक है, टिश्यू प्लेस इन सूटेबल, और यहाँ पर मीडियम प्रोवाइड किया गया है जिसमें वो प्लांट वो टिश्यू ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब उसको उसके डिज़ायर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे इस जो टिश्यू पीसीज होते हैं, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स में डेवलप होना शुरू हो जाएगा इधर इसी कल्चर के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है, आस्ते आस्ते जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो क्या होगा, न्यू प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होना शुरू हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब वो सारे ये जितने प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे एग्जैक्ट कॉपी, मतलब नंबर में भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। जितने पीसेज हम इधर वो लगाएंगे उतने ही प्लांट्स जो हैं आगे फर्दर उससे ग्रो करेंगे। तो इट्स मीन लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेथड ऑफ क्लोनिंग, और सारे के सारे एग्जैक्ट कॉपी होती हैं पेरेंट्स के, क्योंकि हमने सिंगल पेरेंट को यूज़ किया, उसके सेल या टिश्यू को यूटिलाइज़ किया और उसी का जेनेटिक मटेरियल सिर्फ यूटिलाइज हुआ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने में। लिहाजा जितने भी यहाँ पर प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे क्लोन होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे किसके, इस पेरेंट प्लांट के, ठीक है। तो इससे बेसिकली ये क्यों यूज़ किया जाता है, आइडेंटिकल कॉपी, यूजफुल प्लांट्स होते हैं उनकी आइडेंटिकल एक जैसी कॉपीज़ बनाने के लिए, और इनके अलावा एग्रीकल्चर आउटपुट ज़्यादा जो है हमारे पास आउटपुट आ जाती है, ज़्यादा प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं इस तरह क्लोनिंग के मेथड से ग्रो करवाने से। और सबकी ट्रेड्स जो है वो सारी पेरेंट्स की तरह ही होती है। और इसके अलावा अगर कोई हमारे पास मतलब एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, जो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाता है, अच्छी क्वालिटी के प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए भी इस क्लोनिंग के मेथड से जो है उसको ग्रो करवाया जाता है, ताकि उसकी जो पैदावार है वो बढ़ सके और वो प्रिजर्व भी हो सके। सो स्टूडेंट्स, अब हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में देखा, और बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है, क्योंकि दोनों में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं एग्जैक्ट जो है जेनेटिक मटेरियल उनमें किनका होता है, पेरेंट की तरह का होता है। लिहाजा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि इससे प्लांट जो होता है उसको एक प्रॉपर साइकिल से जो है मतलब नहीं गुजरना पड़ता। अगर हम आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन की बात करें तो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।